जय श्री कृष्णा दोस्तों। अश्वत्थामा ने महाभारत में छल से पांडवों के पुत्रों की हत्या कर दी। तभी भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दे दिया। वह धरती पर तब तक पीड़ा झेलते रहेंगे और जीवित रहेंगे जब तक स्वयं महादेव उन्हें पापों से मुक्ति न दिलाए। अश्वत्थामा शिवजी के भक्त थे, यह तो सभी जानते हैं, लेकिन आपसे यह कहा जाए कि अश्वत्थामा भगवान शिव की पूजा करने के लिए रोज़ मंदिर आते हैं आज भी। लेकिन ये सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। कानपुर में स्थित भगवान शिव का एक ऐसा अलौकिक मंदिर है जहां अश्वत्थामा रोज़ पूजा करने आते हैं। कानपुर से 40 किलोमीटर दूर शिवराजपुर में खेरेश्वर धाम है। इस मंदिर की काफ़ी मान्यता भी है। इस मंदिर में जो शिवलिंग है वह स्वयं जमीन से निकला हुआ है। कहा जाता है द्वापर युग में गुरु द्रोणाचार्य की कुटी भी यहीं थी। इसका जिक्र महाभारत में हुआ था। अश्वत्थामा का जन्म भी यहीं पर हुआ था और पांडवों ने यहीं पर शिक्षा भी ग्रहण की थी, इसलिए अश्वत्थामा यहाँ पूजा करने आते हैं, ऐसी मान्यता है। रात में मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं। मंदिर के पट खोलने पर भगवान शिव की शिवलिंग की पूजा अर्चना की हुई मिलती है। इस मंदिर के शिवलिंग के बारे में यह कथा प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि इस मंदिर के आसपास गाय चराने वाले चरवाहे आते थे। उनकी गाय एक नियमित रूप से एक खास जगह पर अपना दूध निकाल देती थी, जिससे सभी हैरान थे। जिस जगह गाय अपना दूध निकालती थी, जब वहां खुदाई की गई तो वहां पर एक अद्भुत शिवलिंग मिला। इस मंदिर में अश्वत्थामा आते हैं और आज भी शिवलिंग पर अद्भुत फूल चढ़ाकर जाते हैं। लखनऊ से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर नगर में शिवराजपुर में मौजूद खेरेश्वर धाम मंदिर है। यह मंदिर गंगा नदी से लगभग 2 किलोमीटर दूर स्थित है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ हर रोज़ अश्वत्थामा भगवान शिव की पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं। हो सकता है आपको इस बात पर यकीन ना हो, लेकिन जब मंदिर के पुजारी से इस बात को जानने की कोशिश की गई तो उन्होंने बताया कि कुछ लोगों ने इस सत्य पर से पर्दा हटाने का प्रयास ज़रूर किया था। वह मंदिर में देर रात तक रुक गए थे, लेकिन इस दौरान उनकी आंखों की रोशनी चली गई। इस घटना के बाद किसी ने कभी भी किसी प्रकार की हिम्मत नहीं करी, ना ही कोशिश करी कि वो अश्वत्थामा को देखें। दोस्तों, बताया जाता है कि मंदिर में रोज़ाना द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा पूजा करने के लिए आते हैं। इस रहस्य का अंदाज़ा इस बात से लगाया जाता है कि हर रोज़ सुबह मंदिर में भोलेनाथ के मुख्य शिवलिंग की पूजा अर्चना पहले से ही हो चुकी होती है और ताज़े फूलों के साथ शिवलिंग का अभिषेक भी हो चुका होता है। ऐसा कहा जाता है कि यह अश्वत्थामा ही है जो रोज़ मंदिर के पट खुलने से पहले भगवान शिव के शिवलिंग की पूजा अर्चना कर जाते हैं। माना जाता है अश्वत्थामा रात के अंधेरे में चुपके से आकर भगवान शंकर की पूजा करते हैं। वे उन्हें फूल माला चढ़ा के मंत्र जाप करते हैं। तभी सुबह जब मंदिर के कपाट खोले जाते हैं तो चीज़ें बिखरी हुई मिलती है। रात के अंधेरे में भी इस मंदिर में कुछ अजीब सी घटनाएं घटित होती है। अचानक से घंटियां बजने लगती है, धूप दीप की महक आने लगती है। ऐसे में जब भी पुजारी या किसी अन्य व्यक्ति ने इस बात का पता लगाने की कोशिश की तो उसने अपनी दृष्टि गंवानी पड़ी। मंदिर के पुजारी के मुताबिक अश्वत्थामा को भोलेनाथ का पूजन करते देखना आम बात नहीं है। इस अद्भुत दृश्य को देखने की क्षमता हर व्यक्ति में नहीं होती है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर शहर में करीब 20 किलोमीटर दूरी पर असीरगढ़ का किला है। यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि अश्वत्थामा आज भी इस किले में भगवान शिव की पूजा करने आते हैं। यहाँ के लोग अश्वत्थामा से जुड़ी कई दंत कथाएं भी सुनाते हैं। यह बताते हैं कि अश्वत्थामा को जिसने भी देखा या तो वो जिंदा नहीं बचे या फिर उनकी मानसिक स्थिति सदैव के लिए खराब हो। कहा जाता है कि अश्वत्थामा पूजा करने से पहले किले में स्थित तालाब में स्नान करने आते हैं। इतना ही नहीं, जबलपुर में भी नर्मदा नदी के गौरी घाट के किनारे भी अश्वत्थामा को भटकते हुए देखे जाने की बात कही जाती है। गौरी घाट के स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ नदी किनारे भटकते हुए अश्वत्थामा अपने घाव से बह रहे खून को रोकने के लिए कभी कभी हल्दी और तेल मांगते हैं। हालांकि इस संबंध में कोई प्रमाण नहीं मिल पाया है आज तक, लेकिन इस तरह की बातें यहाँ पर लंबे समय से चली आ रही।
श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को इस दुनिया में अंत तक रहने का श्राप दिया था। उन्होंने इस धरती पर मौजूद रहने का श्राप दिया था अश्वत्थामा को, क्योंकि शिव को आदि और अंत का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए अश्वत्थामा खुद शिव जी की पूजा करने रोज आते हैं, ताकि उन्हें अपने पापों से मुक्ति मिल सके। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसे लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और कमेंट बॉक्स में ओम नमः